एक झटके में मुनीर के 17 फौजी हलाक हो गए। तालिबान मार रहा, मुनीर लाशें गिन रहा। मुनीर ने बच्चों को मारा, पठानों ने जनरल को मारा। लाशें गिन पाना मुश्किल है। इतने ताबूत एक साथ देखकर किसी के भी होश उड़ जाएं। गिनती तो क्या खाक करेगा, लेकिन मुनीर ने रावलपिंडी में बैठकर अपनी गिनती पूरी कर ली है। एक लेफ्टिनेंट कर्नल, एक मेजर और 15 सिपाही। तालिबानियों ने मुनीर के कुल 17 फौजी ढेर किए हैं। 1 दर्जन से ज्यादा अभी जख्मी हैं। हमला घात लगाकर हुआ। पाकिस्तानी फौज के काफिले के रास्ते में पहले आईईडी लगाकर धमाका किया गया। उसके बाद चारों ओर से घेरकर तालिबानियों ने गोलियां बरसानी शुरू कर दी। मुनीर की फौज को भागने का रास्ता भी नहीं मिला। जी हां, सही सुना आपने, ये जंग ही है, लेकिन ऐसी जंग जिससे मुंह छिपाकर जनरल मुनीर भाग रहा है और तालिबान पीछा करके खदेड़ रहा है। हमला हुआ है अफगानिस्तान बॉर्डर से सटे खैबर पख्तूनख्वा के कुर्रम जिले में। यहां जोगी पहाड़ी की चेकपोस्ट के पास तालिबानियों ने घात लगाई और चारों ओर से घेरकर फौजियों को मार डाला। पिछले 8 महीनों में यह तालिबानियों का सबसे बड़ा हमला है। सिर्फ 2 हफ्ते पहले पाकिस्तानी फौज ने इसी खैबर पख्तूनख्वा की तीरा घाटी में एंटी टेरर ऑपरेशन के नाम पर लड़ाकू जहाजों से बम गिराए थे और 34 आम लोगों को बेरहमी से मार डाला था। इनमें 4 से 5 बच्चे भी थे। इसके बाद से ही खैबर पख्तूनख्वा में फौज पर तालिबानियों के हमले पर हमले हो रहे हैं। कुर्रम की जोगी पहाड़ी में हुआ हमला भी इसी से जुड़ा है, जिसमें 17 फौजी ढेर कर दिए गए। पाकिस्तानी तालिबान यानी टीटीपी ने बयान जारी करके कहा है कि यह हमला पाकिस्तानी फौज को पठानों का जवाब है। कुर्रम का हमला जवाबी कार्रवाई की तीसरी किश्त है और अगली किश्तें भी जल्द आएंगी। इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद पिछले 2 सालों से खैबर पख्तूनख्वा में फौज पर हमले बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। वजह ये कि यहाँ के पश्तून पठानों की सहानुभूति इमरान खान के साथ है। यहाँ की सरकार भी इमरान खान की पार्टी की ही है। ताजा घटनाक्रम में इमरान खान ने खैबर पख्तूनख्वा के सीएम अली अमीन गंडापुर को हटा दिया है। इन पर इल्जाम था कि ये मुनीर के एजेंट बन गए थे। अब नया सीएम बनाया गया है सुहेल अफरीदी को, जो फौज से उतनी ही नफरत करते हैं जितनी इमरान खान करते हैं। जनरल मुनीर सऊदी अरब को सुरक्षा देने का समझौता करके आया है। जनरल मुनीर गाजा में इंटरनेशनल प्रोटेक्शन फोर्स के लिए अपनी फौज देने का वादा करके आया है, लेकिन मुनीर की असलियत ये है कि उसकी अपनी धरती पर उसके फौजी जानवरों की तरह खदेड़ खदेड़ कर मारे जा रहे हैं और उसकी इतनी हिम्मत भी नहीं पड़ रही कि अपने फौजियों के जनाजे को कंधा देने के लिए खैबर पख्तूनख्वा चला जाए। दिलचस्प बात यह है कि जनरल मुनीर अमेरिका से लौटने के हफ्ते भर बाद बुधवार को ही पहली बार सामने आया था। रावलपिंडी में अपने हेडक्वार्टर में बैठकर वो भारत को गीदड़ भभकियां दे रहा था। उसी वक्त टीटीपी यानी पाकिस्तानी तालिबान उसके 17 फौजियों को ढेर कर रहे थे, उनकी गाड़ियां फूंक रहे थे। बुधवार को ही ठीक यही तस्वीर बलोचिस्तान में भी दिखी। मुनीर के फौजियों को बलोच बागियों ने घात लगाकर मारा, लेकिन इस्लामाबाद का मीडिया ये सारी खबरें छिपाकर यही रटने में लगा है कि जनरल मुनीर ट्रंप के साथ मुलाकात करके बहुत बड़ा तीर मारकर आया है। मुनीर को ट्रंप ने मिनरल्स की जो झांकी दिखाई थी वो खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान की धरती में ही दबे पड़े हैं, लेकिन इन्हें बेचने के रास्ते में सबसे बड़ा रोड़ा इमरान खान और टीटीपी हैं, जिनका खैबर पख्तूनख्वा की धरती पर राज चलता है।
इसीलिए मुनीर ने इमरान के चीफ मिनिस्टर अली अमीन को ही सेट कर लिया था, लेकिन इमरान को इसकी भनक लग गई और उन्होंने मुनीर का जमा जमाया खेल ऐन वक्त पर बिगाड़ दिया। अली अमीन ने मुनीर से मिलकर इमरान के साथ एक और धोखा किया था। इमरान की सोशल मीडिया टीम का बड़ा चेहरा फलक खान को मुनीर की आईएसआई पठान लैंड से ही उठाकर पंजाब ले गई और मरियम के हवाले कर दिया। फलक भी पठान है। इस घटना से पठानों में मुनीर और शरीफों को लेकर गुस्सा और भड़क गया है। वो डायन है जो अपने सरपरस्ती में खवातीन के साथ ये सुलूक करवा रही है। इन सबका कहना है कि मेरे खिलाफ कोई सबूत इनके पास नहीं है, इसलिए चाहते हैं कि मैं खुद अपने खिलाफ गवाही दूं। उसके लिए इन्होंने काफी ज्यादा गंदी जुबान का भी इस्तेमाल किया, मुझे थ्रेट्स भी किए गए और मुझे ह्यूमिलिएट भी किया गया। अच्छा, क्या कहा है आप बता रही हैं आपके साथ गलत जुबान का इस्तेमाल किया गया? बिल्कुल गलत जुबान का इस्तेमाल किया गया। यहाँ मैं मरियम नवाज को और उसको पैगाम देना चाहती हूँ कि तुम खुद एक औरत हो और तुम जानती हो और तुम ड्रामा करती हो कि जी मैं मजहबी घराने से हूँ तो ये वो, और तुम खुद सियासी इंतकाम के तौर पे खवातीन का ये सुलूक करवा रही हो। करेगी कि सूरज की रोशनी में इन्वेस्टिगेट करना कि आपको रात के अंधेरे में क्यों लेके जाया गया? ऑर्डर को फॉलो नहीं करते, रात को लेके जाते हैं। टीटीपी लड़ाकों को मुनीर और पंजाबी मुसलमान अपना दुश्मन मानते हैं, लेकिन पठानों के लिए ये लोग उनके अपने हैं। अफगान युद्ध खत्म होने के बाद इमरान खान ने टीटीपी लड़ाकों को खैबर पख्तूनख्वा में पनाह दी थी, इसीलिए अब वो मुनीर के फौजियों को मौत के घाट उतारकर इमरान का कर्ज उतार रहे हैं। लेकिन आम पठान और इमरान खान के समर्थक इन्हें दहशतगर्द मानने से भी इनकार करते हैं। अमेरिका अपना अपना मतलब पूरा करके निकल जाएंगे और जनरल मुनीर पाकिस्तान में पठानों और बलोचों के बीच अकेला रह जाएगा। घेराबंदी अभी से शुरू हो गई है, अंजाम भी साफ दिखाई देने लगा है।